तो ईगल के जीवन से क्या, ईगल के लाइफ से क्या सीखते हैं? लेसन्स आर दैट लाइफ विल नॉट बी कोजी, लाइफ विल नेवर बी कोजी, आरामदायक जीवन होगा नहीं। देखिए, जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा तो एक रात में उनको बताया गया, जिसको राजा बनना था नेक्स्ट डे, उसको बताया तुमको भिखारी बनना है। सोचिए, कभी कभी किसी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, कल कंपनी ज्वाइन करना है और शाम को सॉरी हमको कैंडिडेट दूसरा मिल गया, क्या कर दिया मेरे साथ तुम लोगों ने। सोचिए, राजा बनना है अयोध्या का, सब तैयारियां हो गई है और राम को बताया गया आपको कल जंगल जाना है, कुछ भी साथ नहीं तुम्हारे, अकेले को जाना है ना। और भगवान राम जैसे जितने खुश थे पहले राजा बन, ठीक है वेरी गुड, आई विल सर्व एज अयोध्या किंग। जब बोला गया जंगल जाना पड़ेगा, उतना ही वैसा ही स्माइल। सब देख के चकित, कैसा ही, नो डिस्टर्बेंस, नो बैड फीलिंग्स, है ना। अभी भगवान राम कन्विंस नहीं कर पाए सीता को, सीता बोली मैं आऊंगी। कन्विंस नहीं कर पाए लक्ष्मण को भी, नहीं लक्ष्मण रुक, नहीं मैं आऊंगा आपके साथ। तो बहुत बड़ा स्टोरी है। और ये तीनों निकले, और ये जब तीनों निकले तो क्या हुआ, पूरा अयोध्या खाली हो गया पीछे। कहाँ गए अयोध्या वासी? अगर राम अयोध्या वासी ने उसको, उनको आचार्य कहते हैं, इन्होंने अयोध्या का आराम छोड़ा राम प्राप्त करने के लिए। जब तक आराम नहीं छोड़ेंगे तब तक राम प्राप्त होगा नहीं, है ना। जब तक जब तो ईगल का स्टोरी हो गया, अयोध्या का स्टोरी, क्या लेसन है इसमें से? इसमें से लेसन है कि हमारा जो जीवन है ना, और इस जीवन में क्या है, आराम नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि आराम है नहीं, है ना। वैसे ही आप में से जिन्होंने टाइटैनिक को सिनेमा देखा होगा, टाइटैनिक जिस दिन लंदन से निकलना था टाइटैनिक को, उस दिन क्या लिखा था लंदन के न्यूज़पेपर में? द शिप विच इवन गॉड कैन नॉट सिंक। उस दिन का न्यूज़पेपर का हेडलाइन था, अरे भगवान भी इसको डुबा नहीं पाएंगे, ऐसी शिप बनाई, इतना टेक्नोलॉजी है हमारे पास। और इन्होंने क्या किया, जो लाइफ सेविंग बोट्स होते थे, इन्होंने लंदन में पानी में गिर दिए है। ये सब किसको चाहिए? ये तो बोझा फालतू में, हमारे टेक्नोलॉजी के मजा के लिए हमने क्या बनाया है, बोट उधर गिरा दी। और क्या हुआ, इतने आराम से चल रहे हैं। आप जो भी एयरपोर्ट गए होंगे, आपको टाइटैनिक पोज में खड़ा करते हैं चेक कर लो भाई, क्या चेक करना है तुमको, चेक कर लो, टाइटैनिक पोज में खड़ा कर देंगे आपको, है ना। वो टाइटैनिक बोट पे इतना आराम, इतना अच्छा था। लेकिन कैसा संसार है ये, वही पानी जिसके ऊपर टाइटैनिक चल रहा है, वो पानी बर्फ बोल के खड़ा हो गया। द सेम वाटर टर्न इनटू आइस, और किसी को दिखा भी नहीं, वन हिट। और उसके बाद इनको समझ गया हमारी बोट उसके ऊपर चली गई और बोट टुकड़ा हो गई ऐसे करके, और उसके बाद ऐसा हो गई। इतनी बड़ी बोट, सब लोग सोच रहे अरे विच इवन गॉड कैन नॉट सिंक, क्या हो गया। सुबह हम बोल रहे थे कि अरे अपना इतना अच्छा जीवन है, भगवान को हमारा कुछ नहीं बना सकते, पढ़ना चाहिए। और हुआ क्या, ये जगत ऐसा है ना, पदम पदम यत विपदम न तिच्छम। हर मोड़ पे, हर कदम पे, दो कदम कदम के बीच में भी क्या है, यहाँ पर इतना विपदा है। यहाँ पर अगर कंफर्ट बनाए जाएंगे तो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति, है ना। जैसे हम लोग हमेशा अपने जीवन में कंटिजेंसी प्लान बना के रखते हैं। हम लोग सेविंग क्यों करते हैं बैंक में? उड़ाओ मत, जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि मालूम है कुछ ना कुछ गड़बड़, गड़बड़ कभी भी हो सकता है। ये जगत ही ऐसा है, यहाँ पे गड़बड़ होना लाजमी है ना। यहाँ पर कुछ जीवन में कुछ मुश्किल आना जरूरी। अगर कुछ हो नहीं रहा तो हमको क्या समझना चाहिए, दिस इज काम बिफोर द स्टॉर्म, आने वाला है ना। और कुछ नहीं है तो क्या है, हमको भगवद्गीता बताता है, जन्म मृत्यु, इन दोनों के बीच में जरा और व्याधि पक्का है। danger in between the steps also. Anything can happen anywhere.
वन माता जी विजिट्स विशाल नगर, वो बता रहे थे क्या किया उन्होंने, अपना मोबाइल फोन लेके सिर्फ सीढ़ी से नीचे उतर रही थी वो। जो सीढ़ी से नीचे उतर रही, मोबाइल फोन चेक किया, क्या मैसेज पता नहीं, जो पैर फिसला, क्या चल रहा है, प्लास्टर नहीं है अभी भी, न चल पा रहे न कुछ कर पा रहे, और वो कहते हैं आई नेवर थॉट, आपके प्लानिंग के हिसाब से दुनिया चलती थी तो कुछ बात ही और होती थी। इस जगत में ढूंढना क्या चाहिए, इस जगत में आराम नहीं, इस जगत में राम ढूंढना चाहिए, है ना। वरना होता क्या है, हम सब लोग ऐसा एक कोजी स्टेट में रहना चाहते हैं, बट वो ईगल जब ऊपर उड़ता है, उसको बचपन से माँ क्या सिखाती है, बेटा डिस्कम्फर्ट, चलो, जब तक उसको वो जो घोंसला चुभने नहीं लगता, वो बच्चा उड़ने का प्रयत्न नहीं करता, वो तो बोलता मैं इधर ही रहूंगा, वो ईगल नहीं बन सकता था कभी, वो उड़ नहीं पाता था कभी। वैसे ही अगर हमको भगवान बता रहे हैं, शास्त्र बताते हैं आपको भगवत धाम जाना है, बैकवर्ड एक्टिव होना है, इतनी बड़ी झेप लेना, इतना बड़ा ऊंचा जाना है, तो उसके लिए आरामदायक जीवन ढूंढेंगे ना, फिर राम नहीं मिलने वाले, है ना। तो आज का टॉपिक शुरू करें, क्योंकि हम कहाँ थे भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को हेवी इंस्ट्रक्शन दे रहे ना, है ना। क्या बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछ रहे हैं, क्या रास्ते पे चिथड़े पड़े नहीं, क्या कपड़े पड़े नहीं, तुम मार्केट में कपड़े खरीदने जा रहे, ऐसा परीक्षित महाराज को बोला जा रहा है। परीक्षित महाराज कौन थे, ये राजा है, ये किसके पुत्र हैं, किसी को पता है, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। और फ्रांस का कैपिटल क्या है, और परीक्षित महाराज किसके बेटे थे, दुनिया भर का चीजें मालूम है, और जो चाहिए मालूम करना चाहिए वही मालूम नहीं अपने को, अपने, है ना, अपना चीज पता नहीं है ना। और हमको लगता है ये सर तन से जुदा करने का है को, अरे मेरा अरे तुम खुद का कुछ नहीं कर रही, खुद का कुछ पता नहीं तुमको, है ना। जैसे मैं रिसेंटली जब वो कश्मीर फाइल्स आया था, मैं बता रहा था लोगों को कि अरे तुम एक सिनेमा देख के खून खा रहे हो तुम्हारा, कुछ करो अपने, एक सिनेमा मत देखो, कुछ करो अपने जीवन में। अगर उनके बच्चे सुबह 6 बजे मदरसे में जा सकते हैं, आप उठो तो, आप गीता तो पढ़ो, कुछ तो करो, है ना। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, एक कश्मीर फाइल देख के खून खोलता है, और उसके बाद जब तक 2 हफ्ता होता नहीं हमारा खून फिर चालू, है ना। तो ये इतना हेवी इंस्ट्रक्शन किसको दिया जा रहा है, ये दिया रहा है परीक्षित महाराज को, जो अभिमन्यु के पुत्र है, ठीक है। अभिमन्यु किसके पुत्र है, थैंक यू, चलो कुछ तो याद है किसी को। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र हैं। तो ये पांडवों के बाद सारे विश्व के राजा परीक्षित महाराज, महाभारत के अनुसार सब विश्व के राजा हैं। इनको अचानक से श्राप मिल गया एक छोटे से 7 साल के बालक द्वारा, 7 दिन के अंदर तुमको एक तक्षक काटेगा, एक पक्षी सांप जो पक्षी के रूप में आएगा वो काटेगा आपको, ये सांप, और 7 दिन में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित महाराज ने क्या किया, सब छोड़ दिया, राजपाट सब छोड़ा, बोला चलो मैं साधुओं के पास जाता हूँ, 7 दिन बचे अपने पास, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, मैं जाता हूँ। अभी राजा है, सब कुछ छोड़ के आए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के सामने जब बैठे हैं तो बड़ा स्ट्रांग बोला जा रहा है, क्या चिथड़े पड़े नहीं है क्या। चिथड़े पड़े होने का मतलब क्या है पता है, ट्रेडिशनली जब मुर्दे को जलाया जाता है तो मुर्दे को नए कपड़े पहनते, पता है आपको, किसी को पता है, क्या बात है, बहुतों को पहनना चाहिए आपने, आपने बहुतों को पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुर्दे को जो कपड़े पहनते, यू अंडरस्टूड, मुर्दा मतलब डेड बॉडी, when a person dies, that dead body is offered new clothes, right? But there is something very peculiar about those clothes, पता है क्या है उस कपड़ों के बारे में, वो कोई भी टेलर सिलता नहीं, उसका टेलर बहुत स्पेसिफिक होता है, वो हर कोई सिलता नहीं। और वो कपड़ों के साथ एक चीज होती है, पता है क्या है,
उसमें जेब नहीं होता। आपने अगर कुछ सिया, कुर्ता सिया, कुछ सिया तो जेब बनाएंगे ना, शर्ट के लिए जेब होता है। आपको पता है उसको जेब क्यों नहीं होता? नो, लॉजिकल, लॉजिक लॉजिक। अभी डेड बॉडी के अपने साथ क्या लेके जाएगा बेटा तू? विल दिस पर्सन टेक एनीथिंग विथ हिम? अभी ये जो चिथड़े होते हैं ना, ये जो कपड़े, इनको फेंक दिया जाता है बॉडी को जलाने के पहले, इनको फेंक दिया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्यों मॉल में जा रहे कपड़े, तुमको इतना वार्डरोब भरा है कपड़ों का, कई कपड़े पड़े नहीं है क्या? क्यों कपड़े के लिए इतना मेहनत कर रहे, कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना? आखिर में रोटी कपड़ा और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कपड़े नहीं है कि तुम इतना मेहनत करे, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, अरे ऐसे फेंक देते हैं लोग कपड़े, है ना? क्यों मेहनत कर? किसको बताया जा रहा है? परीक्षित महाराज को बताया जा रहा है। ये कौन थे? राजा। और ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, why are you struggling hard in this world for what? Comfort in this world in the form of clothes, very nice clothes, है ना? वो जयललिता के यहाँ पे जो तमिलनाडु की पॉलिटिशियन थी, कभी उसके यहाँ रेड हुआ था इनकम टैक्स वालों का, 90 पेयर्स ऑफ फुटेज, 90 चप्पलें थी। कितनों को मारती थी चप्पल से, पता नहीं कि पहनती थी, कि कब पहनती थी पता है? सोचो 70 90 पेयर ऑफ चप्पल सुन ली, कितना होना चाहिए आदमी को? तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या कपड़े नहीं है? फिर वो कह रहे हैं कि आ, क्या रोटी रोटी है, रोटी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, बोलते पापी पेट का सवाल है। नहीं, पेट पापी नहीं, हम पापी है ना? हम पापी उस पेट को भरने के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना? आप अपना मुट्ठी ऐसा करो, समझो, ऐसा करो मुट्ठी को, होल्ड योर फिस्ट लाइक दिस। पता है आपका पेट का साइज इतना नहीं है, इसको भरने के लिए कितना लगेगा बताइए? इसको थोड़ा ढीला करो, बस ऐसा थोड़ा ढीला करो, इतना ही पेट है हमारा। इसको भरने के लिए कितना लगता है? ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इतना ज्यादा है। पर भगवान ने उसको ऐसा बनाया, रेडियल टायर के किसी किसी का सिक्स पैक्स होता है, किसी बहुत लोगों का फैमिली पैक होता है। इतना सा पेट, और उसको भरने के लिए कितना पाप करते हैं, सोचो। कितने जानवर काट के खा गए, क्या क्या नहीं काट के खा गए, किस किस को मार के खा गए ने, वो खाने के लिए इतना। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्या पेड़ पे फल नहीं लगते क्या? क्या पेड़ ने फल देने बंद कर दिए? तुमको इतना ही पेट भरने का है ना, क्यों कर रहे हो इतना मेहनत, क्यों इतना खा रहे हैं, है ना? और इतना मेहनत के बाद भी, मेरे मेरे जमाने में, मैं जब घर पे रहता था माँ बाप के साथ, तो घर पे ऐसा होता था 15-20 लोग भी एक साथ आ गए ना, कुकिंग है, गेहूं है, चावल है, सब है, दाल है, सब है, अपने पास प्रॉब्लम नहीं है, सब कुकिंग हो जाएगा। अभी 4 लोग आ गए, बाप रे! आप आप धीरे से ना नीचे जाओ और लेके आओ, गेहूं लेके आओ थोड़ा सा, और आटा आटा भी पिसा के लाना है ना? शक्कर खत्म हो गई, ऐसा नहीं कि पैसे खत्म हो गए, कुछ ही नहीं है सब भी। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, देखो परीक्षित महाराज, क्यों इस कपड़े के लिए इतना मेहनत, क्यों आप इतना, क्या पेड़ों में पानी देना बंद कर दिया? कह रहे हैं पानी पानी, तो बोलते क्या नदियों में पानी नहीं है क्या पीने के लिए? क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया है? फिर बोलते पर रहने को कुछ जगह चाहिए ना, क्या बोलते, क्या गुफाएं नहीं है क्या? गुफा नहीं है इन पहाड़ों में? आप में से कोई गुफा में रहा है कभी? एक्सपीरियंस अ केव? नो, आई एम टेलिंग यू, इफ यू वंस एक्सपीरियंस अ केव, यू विल गिव अप योर 2 बीएचके 3 बीएचके 5 बीएचके सब छोड़ देंगे। सच अ प्लेस ना, उसमें रहना, गुफा में रहना। हम लोग एक बार ऋषिकेश गए थे, तो ऋषिकेश में हम लोग पहाड़ों में गए थे। ऋषिकेश बाहर जाके थोड़ा सा गंगा के तट पे चलते 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 हम थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। पहाड़ पे जंगलों में गए, उधर गुफा थी, उधर साधु रहते थे। क्या गुफा है, वाओ! इतना अच्छा लगता है गुफा में रहने में। ऐसा लगता है कहाँ है बाबा, 2 बीएचके 4 2 बीएचके 3 बीएचके में रह रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा, ऊपर वाला क्या कर रहा है मेरे सर के ऊपर पता नहीं, है ना? मैं जहाँ बैठा हूँ शायद ऊपर वाले का टॉयलेट है
है ना, ऐसा हम रह रहे। मैं खिड़की खोलूंगा तो साइड वाले का टॉयलेट का हवा इधर मेरे यहाँ पे, ऐसे जगह हम रह रहे। एंड यू नो, आप जैसे बॉम्बे से पूना हो तो आपको ये बिल्डिंग दिखता है सब, सब मैच बॉक्स के जैसे दिखता है, छोटा छोटा, या पिजन होल रहता है ना, पिजन होल। आपने देखा है बम्बई में पिजन रहते हैं बहुत सारे, देखा है दादर में, ग्रैंड रोड पे, सीएसटी पे, इतने कबूतर रहते हैं। और वो कबूतर को एक एक छोटा छोटा पिजन होल रहता है, उसको पिजन होल बोलते हैं। ये सब ऐसा अपने इसको, वो केव में रहने के बाद आपको ऐसे ही लगेगा। पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्या केव्स है नहीं क्या? तो बोलने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, इफ द गोल ऑफ लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, तुम फालतू मेहनत क्यों कर रहे हैं? इजंट इट? इफ योर गोल इज वेरी क्लियर, है ना, यहाँ से मुझको बॉम्बे जाना है, तो मैं दिल्ली की चिंता करूंगा क्या, दिल्ली की रोड पे क्या हो रहा है? नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उस गली का सोचना क्यों? इफ आई एम स्पिरिट सोल, अगर मैं आत्मा हूं, आत्मा का भगवान से संबंध है, और आत्मा का ध्येय क्या है, गोल क्या है, हमें भगवत धाम जाना है ना। अगर सबसे पहला ये गोल बहुत क्लियर है, तो फिर मैं फालतू इधर क्यों जमा कर रहा हूँ सब कुछ, सोचना चाहिए ना। फिर अगर मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है ना, तो मैं किस लिए जमा कर रहा हूँ, क्योंकि सारा मेहनत उसके लिए जा रहा है ना। कैन एनीबडी से आई एम द इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड माय डिग्री विल गो विथ मी टू नेक्स्ट लाइफ, और अगला जन्म में बीटेक या एमटेक वहां से आगे शुरू करूंगा? नहीं, हर बच्चा जन्म लेता है, उसको एबीसीडी सिखाना पड़ता है। अगले जन्म में आपकी शिक्षा जाने वाली के साथ में, जाने वाली नहीं। और क्या नहीं जाने वाला, चलो लेट्स पुट लॉजिक देयर वंस अगेन, व्हाट ऑल विल नॉट गो विथ यू, लेट अस मेक अ लिस्ट। मैंने एजुकेशन बोल दिया, अपने साथ जाने वाला नहीं, है ना। अगले जन्म तो छोड़ दो, इसी जन्म में हम लोग आउटडेटेड, 10 साल हो गया वो सर, कुछ नया सिक्का वो नौकर चलो सीखने आपको हो तो अपडेट करो खुद के नॉलेज को। तो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन मेरे साथ जाने वाला नहीं, और क्या नहीं जाएगा आपके साथ, बोलो? मनी को, आर यू श्योर? या शी इज सो करेक्ट, नॉट इवन फूटी कौड़ी हमारे साथ जाने वाली नहीं। लेकिन हम उस धन के पीछे अर्जित करने में कितने लगे हैं। मैं एक फैमिली को जानता हूं, जो कोविड का पागलपन था, लॉकडाउन वाला, याद है आपको? अभी भी कोविड है ना, फिर वो पागलपन कहाँ गया, सब्जी खाने का, फोन धोने का, अनपति पे चिल्लाने का, ना भाई कहा बाहर जाके इधर उधर हाथ लगाते, इधर उधर हाथ दो पैर दो, है ना। जिनके घर में कभी किसी ने शराब देखी नहीं थी, उन सब ने घर पे सैनिटाइजर लेके आए। अरे नॉर्मल अल्कोहल 30% अल्कोहल ही रहता है उस बॉटल में, 70% अल्कोहल का सैनिटाइजर लगाओ लगाओ लगाओ, स्किन निकल गया लोगों का। क्या हो गया, शराब लगा लगा के हाथ धो, शराब गंदी है बोलते थे, इन्होंने हमको शराब, शराब भी नहीं लगाया, लेकिन इतना शराब पिला, हाथ में लगाया कि पूरा जीवन में पीते तो नहीं पीते थे, इतना सैनिटाइजर। कहाँ है वो डिसीज अभी? डिसीज उधर ही है। और साइंस के नाम से जो पागलपन हमारे साथ किया गया था, अभी हम लोग 10 साल के बाद भी सोचेंगे ना, हंसेंगे एक दूसरे के ऊपर, हाउ कुड बी प्रोग्राम्ड, ये ऐसा कैसे कर पाए हमारे साथ ये लोग। और एक और पागलपन हमको दिखेगा, आपने वैक्सीन लिया, क्यों लिया, आपकी नौकरी जाएगी, आपने वैक्सीन लिया, आपको ट्रेन में नहीं बैठने देंगे, वैक्सीन नहीं लिया ना आपको कुछ नहीं करने देंगे, अभी आप जाओ प्लेन में, प्लीज वेयर योर मास्क, और मास्क निकाल के खाते हो, और पूरा शहर घूम रहे बिना मास्क के, और प्लेन में मास्क पहना रहे, पागलपन नहीं है? इज इट लॉजिक? नो लॉजिक हियर, लॉजिकल थिंग्स दे आस्क मी टू डू, बट आई एम गिविंग यू कोविड का एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक परिवार को जानता हूँ, पिता, माँ, बेटा और बहू, 4 लोगों को फ्लैट से निकाल कर लेके गए खींचकर, किधर, क्वारंटाइन में। बिल्डिंग वालों ने कंप्लेंट किया कि ये बीमार है, इनको खींच कर लेके गए, और हुआ क्या, 3 दिन पिता, माँ, बेटा और बहू, चारों बेड्स पे सोए हुए, क्वारंटाइन 14 दिन रहना पड़ेगा, जा नहीं सकते आप में से कोई क्वारंटाइन हुआ तो, इसलिए आपको समझ नहीं रहा शायद, हेवी था वो बहुत। तीसरे दिन के बाद, चौथे दिन जब सुबह उठे ना,
तो पिता, बेटा और बहू तीन ही लोग थे बेड के ऊपर, बीच का एक बेड खाली था। तो उन्होंने पूछा हमारी मम्मी किधर है? तो उनको बताया गया रात को उनको सांस लेने को थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उनको आईसीयू में एडमिट किया है हमने। 14 दिन के बाद जब ये क्वारंटाइन के बाहर आए, घर पे आए, हॉस्पिटल में गए, किधर गए, वेयर इज अवर मदर, माँ किधर है हमारी, है ना? उनको एक पेपर दिया, ओवर, शी इज नो मोर। तो बॉडी नहीं, वो नहीं पता नहीं किधर है, वो तो बॉडी में, बॉडी किधर गया पता नहीं, इतने सारे महीने उस टाइम ऐसा बताया गया। नाउ थिंक ऑफ इट। तो ये डिवोटी मुझको बोल रहे थे, हम गए थे 4, अपनी माँ को भी साथ में लेके नहीं आ पाए कभी। सोचिए, मनी और सब प्रभु धरा का धरा रह गया है बोले। एंड प्रैक्टिकली द फादर एंड द सन आर स्टिल इन डिप्रेशन, दे आर अंडरगोइंग डिप्रेशन नाउ। वेयर डिड आवर मदर गो, क्या हुआ? और अभी सोच सोच के उनको और दुख होता है कि कोविड उधर ही है, और इन्होंने क्या किया हमारे साथ, इन्होंने मारा क्या लोगों को? डिड दे किल पीपल with the kind of medicines they gave, with the kind of treatment that they offered, the kind of crisis that they created in everyone's life? क्या किया इन लोगों ने, है ना? सोच सोच के भी ऐसा कभी, एंड उनको इतना गुस्सा आता है, डिप्रेशन इज दे गेट एंग्री। चलिए, डिप्रेशन वाला व्यक्ति और नीचे झुकता है, गिर जाता है, इनका गुस्सा है। जो गुस्सा है ना, बोला हम सिर्फ कमरे में बैठ के चिल्लाते हैं, डॉक्टर बोल रहे कुछ नहीं कर सकते, आपको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। फॉर व्हाट? वेयर इज अवर मदर? द फादर इज सेइंग वेयर इज माय वाइफ? ये गई कहाँ पे? ऐसा कैसा बॉडी किधर चला गया? कोविड उधर का उधर ही है। वी आर डिस्कसिंग, things will not go, money will not go, what will go? Okay, what will not go? We were making that list. Anything else that will not go with you? Your body will not go, right? Sure, money will remain in the locker. The wife traditionally will only remain till the doorstep. वाइफ दरवाजे के बाहर भी नहीं जाएगी, है ना? शरीर चिता तक जाएगा, है ना? और जिसको बेटा बोलते थे वही आग लगाएगा। सोचिए क्या गया साथ में। फिर हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर? सोचना चाहिए ना, कभी तो ये विचार आना चाहिए, व्हाट आर वी स्ट्रगलिंग फॉर इन दिस वर्ल्ड? हम फूटी, वो टूटी हुई सुई नहीं थी ना, वो टूटी हुई सुई भी जाने वाली नहीं अपने साथ। फिर हम क्या जमा कर रहे हैं? एंड होल लाइफ गोज इन इट, जमा करते जा रहे हैं, संचय करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं। शुभदेव इससे इतना स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। कभी कभी स्ट्रॉन्ग सुनना क्यों पड़ता है? उसके बिना हम लोग फिर से कंफर्ट लेवल में जाते हैं, हम फिर से हमारे कंफर्टेबल और फिर सोचते हैं okay. So what I was trying to say is, first thing I said was, if the goal is clear, अगर हमारा गोल, हमारा जीवन का ध्येय बहुत क्लियर है ना, मुझे भगवत धाम जाना है, आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना है, फिर आराम हम ढूंढेंगे नहीं, फिर मेहनत करेंगे, है ना? तो उसके लिए मैं एक उदाहरण देना भूल गया। आप में से कितनों ने इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग देखा है टीवी में? इसरो लॉन्चिंग रॉकेट्स देखा है? नासा लॉन्चिंग रॉकेट्स आपने देखा? सैटेलाइट जाते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं ना, आपकी गाड़ी के पीछे से आवाज आता है, वो ऐसे क्यों नहीं जाती? उनका रॉकेट किधर गया? हमारी गाड़ी क्यों नहीं जाती? किसी को पता है?
मतलब आपकी गाड़ी को अगर मैं ऐसा करूं इनकी गाड़ी ऐसा कर दिया तो जाएगा शायद नहीं जाएगी। वो बजाज चेतक का जमाना था, उसको झुकाना पड़ता था। आपकी गाड़ी को ऐसा कर दिया। क्यों जाता है रॉकेट? सोच के बताओ। उसको प्रेशर लगा है बेचारा, उसको प्रेशर लगा है, उसको जाने को नहीं दे रहे, उसको प्रेशर लगा रॉकेट को। नहीं नहीं, प्रेशर के कारण नहीं लगा। क्यों क्यों जाता है रॉकेट? बोलिए। उसका इंजन वैसा रहता है। नहीं नहीं, उसके कारण में नहीं जाता। उसके पीछे तक आग नहीं लगती है, तब जाके वो ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जाता है। हमारे जीवन में भी जब तक ऐसा अध्यात्म का आग नहीं लगता ना पीछे लगता, तब तक छूटने वाला नहीं है। वी हैव टू हैव दैट फायर बिहाइंड अस। लगना चाहिए चटका इस संसार का, अनुभव होना चाहिए वो संसार का। इस संसार दावा नली ढुलोक, it is never going to remain a very, it's not never going to be good time. अगर गुड टाइम है ना, वो बैड टाइम का इंतजार करने के लिए आ रहा है, आने ही वाला है, राइट? इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट। तो रॉकेट जब जाता है ना, वो रॉकेट के पीछे आग लगती है, इसलिए वो निकलता है। पर फिर भी रॉकेट के साथ टेस्ट क्या है पता है? देयर इज समथिंग दैट हैपेंस दैट द रॉकेट नीड्स टू डू मिड। किसको पता है? Through what? No, not the parts of the rocket. It does not throw the parts of the rocket. Removes the one by one. No, it drops empty cylinders. और इंजन को नहीं इंजन नहीं ड्रॉप करता है। जो सिलेंडर एम्प्टी हो गए ना, उसको छोड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर छोड़ा नहीं तो भी एस्केप वेलोसिटी मिलने वाला नहीं है। सिमिलरली अपने जीवन में हम लोग कुछ एम्प्टी सिलेंडर्स कैरी करते रहते हैं, जो अपने को भक्ति में आगे बढ़ने देता नहीं। इट डज नॉट अलाउ अस टू बी सीरियस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। हमको ये एम्प्टी सिलेंडर ढूंढने पड़ेंगे। These empty cylinders have to be dropped off. जब तक तैयार नहीं करेंगे ना, ओके, आप जब एयरपोर्ट में कभी गए होंगे तो आप देखिए चेक इन काउंटर पे लोग झगड़ा करते हैं, मुझे ये सीट चाहिए, आई वांट अ विंडो सीट, आई वांट अ लेग स्पेस वाला, थोड़ा ऐसा पैर फैला के बैठना है। कोई कोई रेस्ट रूम वाला ढूंढता है, रेस्ट रूम के पास का सीट चाहिए मुझको, है ना। कोई एल सीट बोलता है ना, साइड वाला सीट चाहिए। बीच वाला सीट किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्या दोनों तरफ से दबा दिया। मैं आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम शिकागो टू बोस्टन, तो मेरे साथ एक राज नरसिंह प्रभु ट्रैवल करते। जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ तो ये मैं विंडो सीट पे था, ये बीच के सीट पे थे और ये इधर थे। तो एक लेडी अंदर आई प्लेन में, एंड शी वाज सो ह्यूज, एंड अमेरिकन्स कैन बी रियली ह्यूज। इतनी मोटी थी वो, इतनी मोटी वो लेडी, और ये एल्डरली व्यक्ति हंसना शुरू कर दी। मैं बोला अरे मेरे को आप मुझे पहले फोटो दिखाने चाहिए थे, अमेरिका में ऐसे दर्शन हो सकते हैं आपको। मतलब सच में बता रहा हूँ, ऐसे लोग कार में ऐसा घुस रहे। मतलब उसको मैं थोड़ा ज्यादा ताकत लगा दी तो कार कहीं पचक गई। क्यों पचकी? क्योंकि मैं अंदर घुसा था। अब ये लेडी आ गई ऐसे, और प्रभु जी मुझको क्या बोले, प्रभु जी गलत सीट लिया आपने, गलत सीट लिया। बोला गलत सीट क्या है, मेरा विंडो सीट है, आपका बीच चुप बैठो, आप चुप बैठो। और उतने में क्या हो गया, ये लेडी आके इधर बैठी, और ये जब बैठी ना तो ये इधर शुरू करे। तो मैं मेरी आधी सीट पे बैठा हूँ, और ये मेरी वाली आधी और खुद के आधी सीट पे बैठे, बच्चों डेढ़ सीट पे बैठे। और ये मेरे को मराठी में बोलते, प्रभु हिच्याकडनं जास्त पैसा इससे पैसा चाहिए प्रभु जी। और फिर मेरे को बोलते, प्रभु जी
ये खाता है ये खाती है बहुत। मैं बता रहा हूँ खाना शुरू करने वाली देख लेना, ये अभी खाने लगे। मैं बोला आप चुप बैठो ना, आप चुप बैठो। और उसने अपने पर्स में से निकाला कुछ तो खाने के लिए। मैं बोला हंसो मत आप प्लीज, आप हंसो मत। और फिर मेरे को बोलते प्रभु जी आप ये ना एयर होस्टेस को कुछ मत बोलिए, देखिए। मैं बोला अरे आप चुप बैठो ना, आपको प्रोफेशनली बोला क्या करने वाली है। वो बेचारी अभी तक पूरा उसको सबको बंद भी नहीं कर पाई। और ये लेडी यू हैव समथिंग टू ईट। मैं बोला अरे चुप बैठो आप। एंड सो द होल आइडिया इज व्हेन वी सिट इन द प्लेन वी लुक फॉर अ गुड सीट, अपने को जैसी चाहिए। समझिए आप सब एक प्लेन में हैं अभी, और पायलट ने अनाउंस कर दिया oh we are 32,000 feet above the ground, we were flying at 700 kilometers per hour speed, but I have a bad news for you, our engines have stopped working. अभी कौन सा सीट ढूंढेंगे बताइए, बताइए प्लेन पे कौन सा सीट चाहिए आपको उसके बाद। no no wait, emergency, give it a big hand. Smart. Why? वहां पे एग्जिट लिखा रहता है, वो विंडो वो इमरजेंसी सीट के ऊपर एग्जिट लिखा रहता है। व्हाई इज दैट द बेस्ट सीट? बिकॉज अभी एस्केप हो गया, अगर चांस मिला आई कुड बी द फर्स्ट वन टू जंप ऑफ, राइट। वैसा ही हमारा लाइफ आराम से उड़ता रहता है, हम आराम की जिंदगी। एक अचानक से एक दिन एग्जिट आता है बिना बताए, हम लोग अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठे हैं, नहीं ये सीट मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और हम लोग क्या सोचते, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन अनाउंसमेंट होगा। और किसका अनाउंसमेंट कब है किसी को पता नहीं है, हम तैयारी कर रहे हैं एग्जिट सीट की। इसलिए उसको बोलते हैं लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज द सरप्राइज एग्जामिनेशन। सरप्राइज आएगा, उस टाइम हम नहीं बोल सकते 1 घंटा सो लूं क्या, है ना। सुबह उठ के चैंटिंग करना चाहिए हमको, हमको हमारा माइंड क्या बोलता है, बाजू वाला उठा गया, ऊपर वाला भी उठा नहीं। मैक्सिमम लोग सो रहे, तेरे को क्या जल्दी है, सो जा, है ना। अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पुल, राइट। हमारे बेड में भी एक ऐसा पुल रहता है पुल, और सुबह सुबह ज्यादा होता है, उनको उठो पढ़ते हैं, बड़े अच्छा लगते तुम। कुछ नहीं होने वाला दिन, कल जब किया था कुछ कुछ भगवान नहीं होगा, तो 4 हाथ आएगा तेरे को, कुछ स्पेशल हुआ, कल नहीं हुआ तो आज जब कर, आज चैंटिंग करने से क्या होगा। अरे उनको ज्यादा जल्दी है, वो डॉक्टर को बैठे के चैंटिंग करने वालों को, उनको ज्यादा जल्दी हो गई शायद। हमारा क्या है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे, जग जीना है बरसों। बोला क्या था, कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होगी बहुरी। अरे बहुरी इतना करना है, बहुरी करेगा कब, है ना। सो व्हेन द गोल इज वेरी क्लियर, फिर आराम नहीं ढूंढेंगे। जब पता है कि मैं कचरा जमा कर रहा हूँ, है ना। हमारे एक डिवोटी बता रहे थे, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया नवंबर 18 16 को, बाय 20th ऑफ नवंबर क्या हो गया, डिमोनेटाइजेशन। आपके पुराने नोट कुछ काम के नहीं रहेंगे। बोला प्रभु जी 6 महीने के बाद वाइफ मेरे पास, आपको कुछ बताऊं क्या। बोला अरे आज क्या हो गया, पता नहीं बाबा, आज बताने को मेरे को ही सुनना पड़ता है हमेशा, आज तुम बता रहे, बोलिए क्या बोलना है। क्या हुआ ना, शक्कर के डब्बे 500 की नो, या 1000 के नोट, जो 1000 के नोट चलता था उस जमाने, 1000 के 4 नोट थे। मेरे को बताना पड़ा, चुप, बाहर किसको पता चल गया ना जेल में जाना पड़ेगा अभी। दिस इज फेक करेंसी नाउ अकॉर्डिंग टू मोदी। आफ्टर 20th ऑफ नवंबर 31st ऑफ नवंबर यू कुड हैव, आपको जेल में डाल सकते हैं। 10 दिन पहले बहुत काम के थे, अचानक से कुछ काम का नहीं है। जिस दिन समझ गया ना ये जितना जमा कर रहे कुछ नहीं है, उस दिन हम लोग आराम नहीं ढूंढेंगे। उस दिन क्या करेंगे, we will be very serious about भक्ति,
है ना? So first thing I said was when the goal is very clear. Second thing is when we understand मेरा पूरा मेहनत कचरे जमा करने में जा रहा है, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए? इसको चलना है, चलने दो. I should have time. I should have focus for my spiritual practice. तीसरा, third reason when we'll become serious about spiritual practices, when we realize there is so much homework that I have. है ना? बच्चों के साथ होता है कभी कभी जब होमवर्क बहुत आता है, मम्मी सोना नहीं है, मम्मी कल सबमिट करना है, होमवर्क बहुत है मम्मी, है ना? जब जिस दिन हमको इस बात का साक्षात्कार हो जाएगा, आई हैव माइल्स टू गो, दिल्ली बहुत दूर है अभी, मुझे बहुत करना है, समय मेरे पास नहीं है. Right? When we understand I have less time, or forget it, when I understand I don't know how much time I have, है ना? परीक्षित महाराज का क्या था, सौभाग्य क्या था, इनको पता था 7 दिन मेरे पास है. आपके पास कितने दिन है? 7 ही, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उससे ज्यादा 7 दिन होने वाला है ना? बट उसका भी भरोसा नहीं है हमको. परीक्षित महाराज को भरोसा था 7 दिन. When I know I have a lot of homework to do, but time I don't know, then also I will become serious. आराम नहीं ढूंढेंगे. लेकिन आराम वाला व्यक्ति क्या करता है? आप देखिए ठंडी आएगी ना, अभी ठंडी है प्रभु जी, सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल होता है मालूम, ठंडी में प्रभु जी. अगर ठंडी की नींद कितनी अच्छी लगती है सुबह की, आराम से कभी तो करेंगे प्रभु जी, थोड़ा बहुत कर लेंगे. फिर उसके बाद गर्मी आएगा, प्रभु जी गर्मी आपको नहीं होती है ना? फिर बारिश आएगा, फिर प्रभु जी मच्छर बहुत काटते, क्या क्या कारण ढूंढेंगे हर दिन. कारण किस लिए? सुबह क्यों नहीं उठना और चैंटिंग क्यों नहीं करना, है ना? हर बार पूरी क्या था वो प्रभु जी, एक अच्छा नेटफ्लिक्स पे कुछ तो देखने का था प्रभु जी, कुछ तो सिनेमा था प्रभु जी, कोई तो रिश्तेदार आ गए इसलिए प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए. हाउ मेनी रीजंस डू वी ऑफर? सब चीज करने को तैयार है हम लोग, है ना? लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियसनेस का टाइम आता है, हमारे पास 100 कारण हमारा माइंड सामने रखता है. अरे मत कर, अरे मत कर, मत सीरियस हो, क्या जरूरत है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा नहीं किया तो, राइट? पर हमको क्या करना चाहिए? वी हैव टू बिकम सीरियस. आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं. आई हैव 15 मिनट्स मोर विथ मी. इज इट ओके इफ आई स्टॉप एट 8 o'clock? प्रभु जी आंसर का मतलब मैं क्या समझू? कोई कुछ बोला ही नहीं, मतलब आप बोल काय को ऐसा प्रश्न आपने बताओ, आपने और वो कौन लेके आया आपको? Really? So मैं आपको एक कुछ उदाहरण देने वाला. Yes बेटा, you can come ahead. I don't eat humans and my dinner is over. I've had my dinner. ठीक है? Okay. So yesterday was the day when one of the acharyas that we have, you see, you leaving? जय प्रभु, देखा इसका मतलब होता है कुछ तो. Please continue. Welcome. आप ऐसे मराठी कितने को आता है? मैं एक जोक बताता हूँ आपको, ठीक है? जिसको मराठी नहीं समझता उसको समझा दूंगा जोक क्या था. प्लीज. हम लोग एक बार बेलगांव में थे. बेलगांव में थे और वहां पे रथ यात्रा था. हजारों लोग आए थे रथ यात्रा में और प्रसाद वितरण होना था और सब लोग लाइन में लगे. लंबा लाइन हो गया और लाइन बहुत धीरे धीरे चल रहा था. तो अभी लाइन को आगे भगाना था, जल्दी करना था. लोगों ने जल्दी चलो, आप आराम से बातें मत करके खड़े रहो, जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो. तो एक डिवोटी को जो पूरा देख रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे उसका कैसे सर्विंग होगा, वहां पर एक क्या बोलते हैं, पोस्ट काय म्हणतात त्याला, डोरमैट. वहां पे एक डोरमैट कैसा पड़ा था, उसके ऊपर वेलकम लिखा था, वेलकम. तो डिवोटी क्या बोला,
देखो डोरमैट भी बोल रहा है वेलकम, समझा? वेळ मतलब टाइम और कम मतलब कम। डोरमैट भी बता रहा है टाइम कम है तुम्हारे पास, जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो। तो मैं क्या कह रहा था, किसको याद है? Where did I stop last? नहीं, वो तो सब ठीक था। पॉइंट, विच पॉइंट डिड आई स्टॉप लास्ट? नहीं, नहीं, नो, मैं कुछ तो बताने वाला था स्टोरी आपको, मैंने इस तरफ हाथ दिखाया था। मैं कह रहा था कल का दिन जो था वो हमारे एक आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका तिरोभाव दिवस है। दैट इज वाज द डे व्हेन ही पास्ड अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, राइट? तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस जमाने में, यहां से 540 साल पहले आसपास, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का मंथली इनकम था 2 लाख गोल्ड कॉइन्स। इमेजिन, लाख गोल्ड कॉइन्स एवरी मंथ, इतना इनकम था, राइट? बट ये जो लड़का था, he was so serious about his spiritual practice, so serious about his spiritual practice, especially what would happen, he wanted to go, क्या करना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं, मैं उनके साथ रह के भक्ति करना चाहता हूं। तो माँ ने क्या बोला एक दिन पिताजी को, अरे आपके बेटे को बांध के रखो, ये पागल हो गया है, इतना क्यों सीरियस होना चाहिए भक्ति करने के लिए, इसको बांध के रखो आप। तो पिताजी क्या बोलते हैं बताएं, अरे इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र के जितना ऐश्वर्य है इसके पास, और अप्सरा सम पत्नी, पत्नी है इसकी इतनी सुंदर, अगर ये इसको रोक नहीं पा रहे तो क्या तुम्हारी रस्सियां इसको बांध के रखने वाली है? सो सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, राइट? तो मैं कह रहा आराम हमको चाहिए, पर हमारे उदाहरण कैसे देखिए, जिनको हम ऑल्टर पे देखते हैं, इन्होंने ऐसे उदाहरण सेट किए कि शायद इनको हम लोग कभी इनकी नकल नहीं कर पाएंगे, पर क्या करना चाहिए, इनसे प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए, है ना? प्रेरणा। तो इनके जीवन में क्या दिखता है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो 6 है ना यहाँ पर, देखिए एक ही फ्रेम में 6 हैं, 6 पर्सनैलिटीज, ये 6 गोस्वामी है वृंदावन के। आज भी आप अगर वृंदावन में जाएंगे, ऑटो वाले को बोलिए 6 गोस्वामी मंदिर लेके चलिए, तो बराबर आपको 6 मंदिर दर्शन करा के लेके आएगा। वहां मंदिरों का स्थापना किया, इतने ग्रंथ लिखे इन्होंने, इतने संस्कृत लिटरेचर्स लिखे हैं, लोग पीएचडी करते हैं इनके बुक्स के ऊपर सिर्फ। पर ये रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किए, ये घर छोड़कर भागे, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं जगन्नाथपुर जाना चाहता हूँ। और वहां पर गए जब, तो पिताजी ने पीछे से नौकर भेज दिए, है ना, पिताजी ने पीछे से कुक बावर्ची भेज दिया है, धन भेज दिया, बेटा थोड़ा दिन रहेगा वापस आ जाएगा, क्यों, थोड़ा आराम मिल गया तो फिर क्या होगा, फिर से सीरियसनेस छूट जाएगा तो वापस आ जाएगा। बट क्या किया बेटे ने इन सबको वापस भेज दिया, बोला आप वापस जाओ मेरे पिताजी के पास, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, राइट? तो चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, इन्होंने अपने सेक्रेटरी को पूछा, स्वरूप दामोदर को, मुझको रघुनाथ के साथ कुकिंग करने वाले और उसकी सेवा करने वाले दिखते नहीं आजकल, कहाँ गए? तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया था, उसको लगता था ये आराम का जीवन भक्त के लिए नहीं है, मैं नहीं करूंगा। सोचिए, घर छोड़कर आए थे, स्वरूप दामोदर बोल रहे हैं घर से आया बावर्ची और जो नौकर भेजे थे उसको वापस भेज दिया रघुनाथ ने, है ना? और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, भाला हैला, बहुत अच्छा होगा। बोला ये क्या भक्ति है कि आपको आराम से कुकिंग कर रहे हैं, कोई तो आपको कुकिंग करके खिला रहा है। अगर आए हैं छोड़कर तो सीरियस प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत अच्छा है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेक्रेटरी को एक दिन पूछा, रघुनाथ आजकल खाता कैसे? अगर कुक नहीं है, कोई नहीं है उसके पास, धनी परिवार से था, आराम का जीवन था, अभी भी यहाँ पर आने के बाद भी वो आराम निकल गया, रघुनाथ खाता कैसा हो गई? तो स्वरूप दामोदर ने पता करके लगाया, बोला रघुनाथ क्या करता है,
आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? आनंद बाजार में प्रसाद खाया आपने? खाया? आनंद बाजार में भगवान का पूरा भोग बाहर आता है, भोग जो लगा था प्रसाद आता है, इतना आता है, इतना आता है, वो पहले हमको देख के बहुत लगता है, पर उसमें हजारों लोग खाते हैं। हम जब भी यात्रा लेके गए हैं जगन्नाथपुरी में, 100, 150, 200, 300 लोग होते हैं। और आप पंडालों को बोल के रखो वहां पर कि देखिए हमको प्रसाद चाहिए, तो आप राइस दाल सब्जी सब है, भगवान का प्रसाद आएगा बाहर, तो प्लीज हमारे जहाँ होटल है हमारे वहां पे हम काउंटर लगाएंगे, हमारे भक्त लोग सब प्रसाद पाएंगे। तो इतना सा मटका लेके आते राइस का, और उनको बोलो अरे प्रभु जी मैं बोला था 200 लोग हैं, इतने मटके राइस में क्या होने वाला है? प्रभु जी आप चिंता मत करो, कितने को बिठाने का खिलाओ, सब खाएंगे इसमें। और मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, जब भी मैं गया हूँ, वो एक मटके में आप 100 को खिला सकते हो, वो एक मटके में 200 को खिला सकते हो, एक मटके में 400 भी खाते हैं। वो कैसे होता है पता नहीं, इट्स अ मिरेकल। पूरा कुकिंग मटकों में होगा। और मटके कैसे लगते हैं पता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मटकों में एक साथ सब्जी सब जो भी डालना है डाल दो, मसाले डालना है डालो, जो डालना है डाल दो सब्जी के साथ। एक बार नीचे स्टोव में आग लगाई, अभी पकने के बाद ही जो बना वो बन गया। राइट? इस प्रकार कुकिंग होता है। अगर आपको पूछूं 6 मटके एक के ऊपर एक है, सबसे पहले कौन सा पकेगा? हाउ शी यूजेस ऑलवेज दैट लॉजिक, बाकियों ने जो बोला उसका उल्टा बोल देते हैं। व्हाई डू यू थिंक सबसे ऊपर वाला? हाँ, फैक्ट पढ़ा था आपने सबसे ऊपर वाला सबसे पहले। देखो हमारा लॉजिक कितना खराब होता है, प्रैक्टिकल। सबसे ऊपर वाला क्यों पकता है? स्टीम से पकता है स्टीम हैज मोर हीट देन फायर आल्सो, राइट? तो सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। और ये जो, सॉरी फॉर दिस, और स्वरूप दामोदर ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न क्या था? अभी रघुनाथ किधर खाता है? तो बोला रघुनाथ क्या करता है, ये आनंद बाजार में जाता है, जहां पे प्रसाद आता है भगवान को भोग लगने के बाद, वहां भिक्षा मांगता है, खा लेता है। तो महाप्रभु बोले भाला होइला, कल के लिए नहीं रखता ना? नहीं नहीं नहीं, जब खाना है, दिन में 2 बार खाता है, भिक्षा मांगता है, जितना मिल गया एक बार में उतना खाता है बस, और दिन भर चैंटिंग करता है, भालो होइला। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और बोला आजकल रघुनाथ आनंद बाजार में मांग के खाता है क्या? तो स्वरूप दामोदर बोला पता करता हूँ। जाके पता किया तो क्या पता नहीं आता आजकल इधर पे। फिर खाता किधर है? प्रश्न होना चाहिए, खाता किधर है? फ्रॉम वन लेवल ऑफ कंफर्ट टू नेक्स्ट लेवल ऑफ लेसर कंफर्ट में रघुनाथ दास गोस्वामी जा रहे। देखो जहां आराम, जो एक माँ बाप के घर पे आराम था, फिर नेक्स्ट लेवल पे था नौकर थे साथ में, फिर नेक्स्ट लेवल था आनंद बाजार में मांग के खा लेता हूँ। अभी चौथे लेवल का लेस कंफर्ट क्या था? स्वरूप दामोदर ने पता किया, ये क्या करते हैं, ये सिंह द्वार पे मेन एंट्रेंस जो है वहां पर खड़े रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं। जो लोग जा रहे हैं मंदिर से, अभी जब मंदिर बंद होने का टाइम आ गया, पंडा लोग जाएंगे तो उनकी पोटली में कुछ बांध के रखा होगा, वो जो भी दे देंगे वो उसका उस दिन का प्रसाद हो गया, बस इतना ही खाता है। और चैतन्य महाप्रभु जब स्वरूप दामोदर ने बताया तो उत्तर क्या था पता है? भाल हैला, बहुत अच्छा किया। फिर महाप्रभु ने एक बार स्वरूप दामोदर को पूछा आजकल कैसे खाता है? बोले पता करता हूँ। तो जब पता किया तो देखा रघुनाथ दास गोस्वामी अभी सिंह द्वार पे भी खड़े नहीं रहते, फिर खाते कैसे हैं? तो स्वरूप दामोदर ने क्या पता किया? बोला जो चावल आनंद बाजार में बिकता नहीं, 2 दिन 3 दिन हो गए, इसको क्या करते, उठाकर उन गायों को खिलाया जाता है जिन गायों का दूध जगन्नाथ जी के सेवा के लिए जाता है। वो उनको तेलंगा गाय बोलते हैं। एक उड़ीसा में तेलंगा बोल के गाय है, उन तेलंगा एक छोटी हाइट की गाय होती है, उसको खिलाया जाता है। ठीक है, वो चावल गाय को खिलाया जाता है, फिर रघुनाथ क्या खाता है? तो स्वरूप दामोदर ने बोला जो चावल के दाने नीचे पड़े रहते हैं, जिनको वो गाय भी अभी खाती नहीं, उन चावल के दानों को रघुनाथ उठाता है
और उनको धोता है और उनको खाता है। ऐसा रघुनाथ अपना पेट भरता है पर दिन भर भगवान का नाम जप करता है, दिन भर भक्तों की सेवा करता है। और ऐसा जब स्वरूप दामोदर ने बताया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला पता है? भालू हैला, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को पूछा नहीं, सीधा निकल गए अपने घर से जहां पे वो रहते थे। और कहा गए? वहां पर जहां पर तिरंगा गाय है। उस समय जब रघुनाथ उधर है और उस समय जब रघुनाथ ने कुछ चावल के दाने चुने थे जमीन पे गिरे हुए जो गाय ने भी नहीं खाए, और रघुनाथ उसको धोकर अभी केवल खाने ही वाला था, और चैतन्य महाप्रभु पीछे से जाते हैं और वो चावल उनके हाथ से खींच कर खाते। और चैतन्य महाप्रभु कमेंट क्या दिए? ओ रघुनाथ, मैंने इतना जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाया है पर इतना टेस्टी प्रसाद आज तक नहीं खाया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जहां पर ये देते हैं तो बोलते चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं इन्होंने क्या टेस्ट किया? चावल के दाने? बोलते नहीं, उन्होंने रघुनाथ का वैराग्य टेस्ट किया। ये बड़ा टेस्टी लगता है भगवान को। हाँ, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत होना गौर भगवान। भगवान को बड़ा प्रिय है कि भक्त क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे भक्त के हृदय में विरक्ति आ रहा है, और धीरे धीरे केवल विरक्ति नहीं, भक्ति के लिए भी आसक्ति आ रहा है ना। तो 7वें अध्याय का भगवद गीता का एक श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए। मय्या सक्तं मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं ब्रह्माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भगवत गीता में एक बार भी वैराग्य ऐसा शब्द नहीं आता, विरक्त ऐसा नहीं आता, आसक्त आता है। कृष्ण कहते मैया आसक्त, मेरे लिए आसक्त बनो, है ना। अभी हमारी आसक्ति किधर है? इतनी सारी चीजों में, इतने सारे लोगों में, इतनी सारी स्थितियों में हमारी आसक्ति चिपकी हुई है ना। आसक्ति का मतलब क्या होता है? कभी भी कहीं भी किसी से भी आसक्ति है, इसलिए उसको आसक्ति बोलते हैं। हम चिपक जाते हैं, अपना फेविकॉल का बड़ा मजबूत जो है, छूटता नहीं, है ना। पर भक्ति करने के लिए क्या होगा? आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 24 घंटे हैं, है ना। आप कितना चैंटिंग करते हैं प्रभु जी? हाउ मेनी राउंड्स? 4-5 राउंड्स। इनके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, राइट। कैसे आपको 4-5 राउंड का समय मिल रहा है और मुझको 16 माला का समय कैसे मिल रहा है? सोचिए, 24 घंटे ना सबके पास है ना। If Narendra Modi can do fasting on Navratri and go 5 countries and have 35 meetings with only some lemon juice, सब लोग सोचते हैं ये कैसा करते हैं, ये करते कैसा है ना। मतलब आप हमको क्या लगता है कभी कभी, मैं थोड़े दिन के बाद 24 घंटे के मेरे पास 28 घंटे होंगे, फिर 32 घंटे होंगे, 24 के 26 होंगे, फिर वो 2 घंटे एक्स्ट्रा मेरे दिन में आएंगे ना, तब मैं चैंटिंग करूंगा। ऐसा होने वाला है क्या? Will we ever get 26 hours in our day? 24 घंटे ही है। प्रभुपाद सिंपल प्रश्न पूछते हैं, लीडर में और एक नॉर्मल व्यक्ति में डिफरेंस क्या होता है? 24 घंटे दोनों के पास है, वो व्यक्ति लीडर कैसे बनता है? दैट पर्सन बिकम्स लीडर बिकॉज ही नोज टाइम मैनेजमेंट। सही चीज के लिए कहाँ समय देना है, और जब समय निकालना पड़ता है मतलब कहीं किसी और जगह से समय चुराना पड़ता है। You steal time from waste areas and invest time in the right area, तब आप बनेंगे। 24 घंटे से ज्यादा किसी को मिलने वाले नहीं है एक दिन में, राइट। फिर अगर हमको भक्ति करना है तो हमको पड़ेगा कौन सा वेस्ट एरिया मेरे लाइफ में है, विच प्लेसेस आई एम वेस्टिंग टाइम, वहां से निकाल कर क्या करना पड़ेगा, हमको भक्ति में लगाना पड़ेगा। जैसे जिसके पास आईफोन होगा
गूगल में भी तो बहुत, एंड्रॉइड में भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं। आप कभी ना अपना स्क्रीन टाइम नोट कीजिए कि दिन में स्क्रीन टाइम कितना है आपका। आपको पता हैरान होगा, इतना टाइम जा रहा है मेरे पास, मेरा इतना टाइम चला जाता है। दिस इज वेस्ट टाइम, है ना। जैसे मार्क जुकरबर्ग किसका मालिक है? फेसबुक का मालिक है। उसको एक बार इंटरव्यू पूछा गया, हु इज योर कॉम्पिटिटर नाउ। एक जमाना था जब फेसबुक वाज एट इट्स पीक, है ना, तब इंस्टाग्राम, तब टिकटॉक नहीं आया था। जब तक टिकटॉक आ गया तो फेसबुक वालों को समझ गया अभी इंस्टाग्राम लाना पड़ेगा, राइट। सो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक द सेम ओनर्स, राइट। तो इसको पूछा गया उस जमाने में जब बिलियंस ऑफ पीपल आर ऑनलाइन ऑन फेसबुक, इसको पूछा गया हु इज योर कॉम्पिटिटर। पता है हु इज द कॉम्पिटिटर, हु वाज द कॉम्पिटिटर? नॉट हिमसेल्फ। फेसबुक का कॉम्पिटिटर, इसका ओनर बोल रहा है, स्लीप। ही आंसर्ड लाइक दैट। अगर लोग सो गए फिर फेसबुक बर्बाद हो जाएगा। हमको क्या करना है? आपको सोने नहीं देना है। आपकी आंख जितनी खुली रहेगी उतना फेसबुक चलता रहेगा। जिस दिन आपने विचार कर लिया 9 बजे बंद, फोन लैपटॉप बंद रख दिया और आप सो गए, फेसबुक बर्बाद हो जाएगा उस दिन। फेसबुक नहीं चल सकता उसके बाद। Who is the competitor for? और जब फेसबुक डिजाइन किया ना इन्होंने, जब बैठे थे ये लोग कि हमको ऐसा ऐप बनाना है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे रहने चाहिए, राइट? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कुछ नहीं है। केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं थे, देवर साइकोलॉजिस्ट जो बैठे थे। और इन्होंने क्या ढूंढ के निकाला पता है? कि आपको जब कोई ड्रग्स लेते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं तो आपके ब्रेन में केमिकल सीक्रेट होता है, उसका नाम होता है डोपामाइन। और जब वो या कोई जुआ खेलता है ना, तो जुआ खेलते वक्त वो 5 रुपए हारता है, 500 रुपए हारता है, फिर भी छोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि बीच में जब जीतता है ना थोड़ा थोड़ा, तो डोपामाइन सीक्रेट होता है। वो जो केमिकल ब्रेन में सीक्रेट हुआ ना, वो एक्टिव छोड़ता नहीं। तो ये फेसबुक को डिजाइन करते वक्त उन्होंने क्या किया पता है? ऐसा डिजाइन किया है कि आपके ब्रेन में वो केमिकल सीक्रेट होगा, आप छोड़ ही नहीं सकते। यूट्यूब ने अपना खुद का सर्वे में बताया है कि लोग आते हैं, मैं एक वीडियो देखता हूं, एक लिंक पे क्लिक करते हैं, यूट्यूब के लिंक पे एक वीडियो देखूंगा, और यूट्यूब नाउ बोलता है कि हमारे पास एक बार कोई आ गया ना, 7 वीडियो से कम कोई नहीं देखता। सोचिए कितना वेस्ट टाइम है हमारा। पर प्रॉब्लम क्या, हम इसको वेस्ट समझ नहीं रहे, फिर यहां से समय निकाल के चैंटिंग के लिए समय डाल नहीं पाते, है ना। हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सीरियस हो नहीं पाते, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए सीरियस हो नहीं पाते, क्योंकि हम इसको वेस्ट समझ नहीं रहे। हम इसको लग रहा है हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कितना न्यूज देखा हमने, कितने फेसबुक कितना पढ़ा, व्हाट्सएप और ट्विटर, और क्या क्या निकला उसमें से आज तक। बट देन कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यूअर एंड न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स। आपको बताओ अभी क्या चल रहा है? अभी फेसबुक क्या लेके आ रहा है पता है आपको? आपको सुन के खराब लगेगा कि दुनिया कहां लेके जा रहे हैं ये लोग। अभी आप सबको चश्मा पहनना है, जो ये बेचेंगे। और वो चश्मा क्या है पता है? दे आर क्रिएटिंग अनदर, अपने यूनिवर्स सुना है ना, दे आर क्रिएटिंग अ मेटावर्स नाउ, है ना। फेसबुक में काम करने वाले एक डिवोटी ने, एम्प्लॉय ने मुझको फोन करके बोला, प्रभु जी मेटावर्स पे जमीन बिकना शुरू हो गया है, आपके टेम्पल का खरीद लो, नहीं तो बाद में बहुत पैसे में मिलेगा। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? अभी हम लोग प्रोग्राम में इस तरह बैठे हैं, मेटावर्स के जमाने में आप अपने अपने घर पे बैठ के केवल चश्मा पहनेंगे, और सबके सब हम लोग एक्सपीरियंस क्या करेंगे, हम ऐसे जगह पे बैठे हैं और साथ में बैठ के कर रहे हैं। सोचिए एक वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है अंदर ही अंदर में। अगर आपको लग रहा होगा ना फेसबुक व्हाट्सएप इसमें शायद खत्म हो जाएंगे, ये लोग नहीं खत्म होने वाले। ये आपका समय मांगते रहेंगे। आपके पास 24 घंटे हैं एंड दे विल कीप ऑन डिमांडिंग योर टाइम।
Every time they'll bring a newer cinema. Every time they'll bring a newer channel. Every time they'll bring a newer something on internet. और हमको क्या लगता है, ठीक है, लेट कृष्ण कॉन्शियसनेस वेट, भक्ति को रोक, थोड़ा आराम से चलते, यहाँ की गाड़ी धीरे धीरे भगाएंगे, है ना? तो यहाँ की गाड़ी को तगड़ा भगाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को, ये बहुत अच्छा किया, तुम आराम की एक स्टेज पे रुकती नहीं, तुम आराम से और लेस आराम और लेस आराम और लेस आराम में जाते। वैसे ही भक्त के जीवन में क्या प्लानिंग होना चाहिए? हाउ कैन आई इंटेंसिफाई माई कृष्ण कॉन्शियसनेस? अभी दामोदर का कार्तिक का महीना आएगा, हमको अभी मतलब कल से शुरू होगा, हमको सोचना चाहिए, वाह कार्तिक का महीना है, मैं क्या करूं भक्ति में आगे, व्हाट शुड आई डू मोर, हाउ कैन आई इंक्रीज माई भक्ति? दीज आर द टाइम्स टू मूव अहेड, राइट? हमको सोचना चाहिए अगले साल मैं क्या करूंगा, राइट? वी शुड प्लान आवर लाइफ। प्लानिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्लान हमारे चलेंगे क्या पता नहीं। इवन अवर कृष्ण कॉन्शियस प्लान्स कैन रिमेन प्लान्स, कुछ कब तक जीवन है पता नहीं, बट हमको प्लानिंग क्या करना चाहिए, है हमारे पास 24 घंटे ही, पता नहीं कब फुल स्टॉप होने वाला है जीवन का। तो जितना समय है, दैट्स व्हाई दे से लाइफ इज बिटवीन बी एंड डी। बी इज बर्थ एंड डी इज डेथ, एंड इन बिटवीन इज सी, choices. Between point B and D you have C, what choice you make. Every moment you have option. क्या चॉइस है? आज आप लोगों ने सबने क्या चॉइस किया? सैटरडे इवनिंग को वी विल गो फॉर कृष्ण प्रोग्राम लाइक दिस। पर आपके पास कोई और ऑप्शंस थे क्या? चॉइस था आपके पास कुछ और? सबके पास होगा, सबके पास चॉइस। घर पे बैठता हूँ, नहीं जाता, क्या फर्क पड़ रहा है ना? कोई मेरे को फोर्स कर रहा है क्या? कोई मेरे को मारेगा पीटेगा? कोई मेरे को कुछ नहीं, अपना वॉलंटरी है। But we all have choice with us every moment. That choice, I use it in Krishna's service, or that choice will go for Maya. There are not too many options. Only two options, Maya or Krishna. जहां कृष्ण है वहां माया है, इतना पक्का है। हम अगर कृष्ण को नहीं चुन रहे, वो माया ही है। वो माया क्यों है? माया का मतलब प्रबोध है दैट विच इज नॉट, दैट विच इज इल्यूजन। Everything proves to be illusion in time. Only the time that you invested in Krishna consciousness, that is for your eternal benefit. तो मैं एक श्लोक बोलता हूँ, उसके बाद में हम लोग रुकते हैं, आप सब मेरे पीछे दोहराइए। नेहा विक्रमनाशोस्ति विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य इस श्लोक में, दूसरे अध्याय के श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि इवन अ मोमेंट इन्वेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप कृष्ण भक्ति में एक क्षण भी गुजारो, वो क्षण आपके लिए क्या है? इटर्नल बेनिफिट है, इट्स फॉर योर इटर्नल बेनिफिट। बट भौतिक जीवन में आप कुछ भी कर लो, ये आपको बचाने वाला नहीं है। नथिंग इज गोइंग टू गो विद अस, राइट? बट अगर थोड़ा भी हम भक्ति में करते हैं, हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच सकते हैं, राइट? ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। If you have any questions or clarifications, you could ask them now. I have 4 more minutes with me, then I'll stop. कर्म, कर्म करने चाहिए या नहीं? इल्यूजन, क्या कर, कर्म का बंधन ही है ना। मुक्ति, कर्म करने से मुक्ति मिलने वाली है क्या? कर्म करने से बंधन पड़ने वाला है ना? मुक्ति नहीं है उसमें, कर्म में नहीं। कृष्ण कह रहे हैं आप अपने कर्म करो, फल की आसक्ति मत करो, क्योंकि फल की आसक्ति करोगे तो कर्म बंधन में पड़ोगे, है ना? पहले जो लोग जब ऑफिस जाते थे, तो घर में पत्नी को क्या बोलते थे? मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ नहीं बोलते थे, ड्यूटी बोला जाता था उसको। काम पे जाना और ड्यूटी पे जाना एक अलग चीज है। पहले लोग एक नौकरी लेते थे तो 40-45 साल के वहीं से रिटायर होते थे, ठीक है मैं ड्यूटी में जाता हूँ, कर रहा हूँ। आजकल कोविड में 3-3, 4-4 नौकरी कर रहे थे,
वर्क फ्रॉम होम एक को पकड़ा, वो प्रोविडेंट फंड के इसके से पकड़ा गया, उसके एंट्री से पकड़ा गया, 7 जॉब्स कर रहा था वो एक साथ, 7 जॉब्स, है ना? तो कृष्ण जब कह रहे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कृष्ण कह रहे देखो आप कर्म से बच नहीं सकते, जो आपके लिखा है ना वो कर्म आपको, बट वो कर्म को कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, उस कर्म फल को कृष्ण को अर्पण करना सीखना चाहिए, ये कृष्ण कह रहे हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी? Balance bhakti also and maya also. So I'm doing bhakti also and I'm behind maya also. I'm balancing. नहीं, ऑप्शन एक ही है ना, I'm managing time and I'm giving time here also and giving time there. so see balancing is not a problem, but I have to ask after balancing where do I go? see अगर मैं रस्सी पे हूं, मैं बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हूं, ठीक है, पर उधर ही खड़ा नहीं रहना था, आगे भी बढ़ना होता है ना। वो रस्सी पे जो लड़की होती है, ऐसे दिखता है, वो रस्सी लगाते हैं, और वो लड़की अगर उधर ही उधर खड़ी रहेगी तो कोई पैसा नहीं। डेंजर किधर है, असली रिस्क कब है, वो बैलेंस करते करते आगे वेक्टर बहुत क्लियर है। तो जब हम बैलेंस कर रहे हैं माया और कृष्ण में, पर वेक्टर किस तरफ है आपका, वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। कभी पीछे पलट के देखना चाहिए, मैं पिछले साल जितना भक्ति कर रहा था आज क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा कि नहीं। ये तो बैलेंसिंग एक्ट करते करते तो होगा क्या उसमें, what do I get out of it, what do I achieve out of it, am I going towards Krishna, is that direction towards Krishna? जैसे अगर मुझको लगता है मेरा हेल्थ ठीक है, तो कभी डॉक्टर को जाके टेस्टिंग करते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अरे ब्लड शुगर है, अपना देख के तो लगता है बहुत अच्छा है। वैसे अपने भक्ति को भी अपने वरिष्ठों के पास पूछना चाहिए, मैं बराबर कर रहा हूँ क्या, मैं अभी तक इतना कर रहा था, डू यू थिंक आई एम गोइंग राइट? नहीं तो अपने आप को तो सर्टिफिकेट देने में बहुत मजा आता है, शुद्ध भक्त सब मेरे चरणों को छूते नहीं, लोग आशीर्वाद लेते नहीं, क्या बात कर रहे हैं, इनको कब समझेगा ये बेचारे लोग, अपने आप को अच्छा बहुत समझ, लेकिन सर्टिफिकेट किसी और ने देना चाहिए, है ना। मैं अगर 8th ग्रेड में एग्जाम में बैठा तो पास और फेल मैं नहीं डिसाइड कर सकता, वो टीचर ने करना चाहिए। वैसे अपना भी टेस्टिंग करते रहना चाहिए, जाके बीच बीच में अपने वरिष्ठों के पास, एम आई डूइंग राइट, शुड आई डू मोर, शुड आई टेक द नेक्स्ट स्टेप, करते रहना चाहिए, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? पाप करता है, गलतियों को पाप बोल दीजिए, पापा भी है पाप भी है, हाँ। वेरी गुड, ये क्वेश्चन अर्जुन ने 3रे अध्याय में कृष्ण को पूछा है, अथ केन प्रयुक्तेन पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः। क्या पूछ रहे अर्जुन पता है, ऐसा क्या है जो इच्छा न होने पर भी पाप करने को प्रेरित करता है? तो कृष्ण का उत्तर सुनना है, उत्तर दूं आप। कृष्ण कहते हैं दूसरे उसकी आगे के श्लोक में कहते काम एश क्रोध एश, वो काम वासना जो हृदय में है ना, काम मेरा फायदा मुझे मिलना चाहिए था, काम एश, और वो काम इच्छा जब पूरी नहीं होती तो वो क्रोध में परिणित होता है। छोटे छोटे बच्चे भी देखें, उनको जो चाहिए वो नहीं दिया तो क्रोध आता है कि नहीं, है ना। तो काम और क्रोध, कृष्ण कहते काम एश क्रोध एश रजोगुण, वो रजोगुण ऊपर बढ़ता है, और उसके बाद तो बुद्धि नाश खत्म हो गया। फिर जब बुद्धि खत्म हो गई फिर कुछ समझता नहीं, मुझे चाहिए पुण्य पाप मुझे नहीं समझता। तो काम को क्या करना चाहिए, उस जो जो भोग करने की इच्छा है उसको सेवा वृत्ति में बदलना चाहिए, है ना। इसलिए ट्रेडिशनली लोग क्या करते थे, बच्चों को सिखाया जाता था सुबह उठ के बड़ों के पैर छूने चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, चलो सेवा करते हैं। जैसे मैं एक माता जी को जानता हूँ, राधा कुंज बिहारी मंदिर जो कैंप में है ना, मैं जब भी सुबह 9:30-10 के बाद जाके मंदिर हॉल में फिर से जप करता हूँ, अपने बच्चे को लेके आती थी, अभी बच्चा बड़ा हो गया, पर वो लेके आती थी। पर वो क्या करती थी पता है, बच्चे को बोलती थी कि देखो ये फूल है ना, ये भगवान को अर्पण करना है, तो बच्चा दे दो, बहुत अच्छा है भगवान के लिए दे दो। फिर वो अपने पर्स से क्या करती थी, 10 रुपए का नोट निकालती थी, कुंडली डाल दू, मैं चॉकलेट खा सकता हूँ ना, भगवान को अर्पण करूँ।
क्या सिखाया देखो, झुको नीचे, ये बचपन से ट्रेनिंग होना चाहिए। तब जाके एक उम्र पे वो संस्कार जब होंगे ना, संस्कार ही नहीं है उसके पास, फिर एक उम्र आने का तो फिर सिर्फ काम वासना और कुछ नहीं। फिर तो कुछ नहीं, फिर पाप पुण्य कुछ समझता नहीं उसको, उसको एक ही चीज समझता है। जो छोटा बच्चा होगा उसको ट्रेनिंग मत दो, जो मिल गया मुंह में डालता है, देखो जो मिल गया मुंह में। और वो बड़ा हो गया ना, फिर जो चाहिए मैं लूंगा, मैं सोचता नहीं उसके बाद वही चीज। पर उसी बच्चे को संस्कार दो आप अच्छे। संस्कार क्या है? ये सब संस्कार है। अरे बड़ों का सम्मान होना चाहिए, अरे मंदिर जाना चाहिए, हमको बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, पहले खुद नहीं खाना है, दूसरों को देना है। ये सब, ये सब जब संस्कार नहीं देंगे, है ना, जैसे बच्चों को आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में लेके आइए, उनको अच्छा सुनना चाहिए, उनको कुछ तो ये सब अगर नहीं किया तो फिर तो एक उम्र आने के बाद तो फिर तो पागलपन है और कुछ नहीं। नहीं, फिर वो उसको भी नहीं समझता मैं पागल क्यों हूँ ऐसा। और फिर माँ बाप, जैसे एक परिवार मुझको मिलने आया था, तो माँ मुझको बोल रही थी हमारा 17 साल का बच्चा है, अभी अगर मुझको फोन आया कि हमारे बेटे का मर्डर हो गया, तो मैं यहाँ सबको पेड़े बांटूंगी, बोल रही माँ कह रही है। और वो कह रही थी मैं नवस केला होता म्हणे, हमको, वी वर नॉट गेटिंग अ चाइल्ड, हमने बच्चा होने के लिए बहुत ये किया था, उपवास किए थे। ये बच्चा अगर इसका जेल में मर्डर की बात कर रही है, घर का चाकू भी छुपा के रखेगा, पता नहीं क्यों हो गया, पता है? हड़पसर में मगरपट्टा सिटी बना था, पवार साहब ने बनाया था, बहुत रातों रात खेतों को, खेत खेत करोड़ों करोड़ों में बिके, इतना पैसा दिया उन्होंने, ऐसा पैसा दिया। बोलते ये बच्चा 15-16 साल का था, इसको समझ गया, सडनली बहुत पैसा आ गया घर के अंदर, फिर संगति बिगड़ गई, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, इतना बिगड़ गया ये बच्चा कि माँ को घर में टमाटर काटने का चाकू भी छुपा के रखना पड़ा। और पहले अगर संस्कार देते थे तो क्या करता था वही बच्चा, वो सोचता था अरे इस धन का मैं कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूं, इस धन को मैं कैसे अच्छे तरीके से रखूं। पर अभी पाप बुद्धि, तो उसको पहले संस्कार देने चाहिए। और बच्चों को संस्कार देना मतलब सबसे अच्छा संस्कार क्या है? बच्चों को माँ बाप को करते हुए देखना पड़ेगा। अगर माँ बाप नहीं कर रहे तो बच्चा क्यों करेगा, कितने दिन करेगा, मुझे बता, है ना। जैसे मैं जिस घर में बड़ा हुआ, मुझे याद है हम 5 भाई बहन है ना। अभी एक, मेरा एक भाई आर्मी में कर्नल बोल के रिटायर हुआ, एक मैं यहाँ पर हूँ, राइट, और 3 बहनें हैं। तो मेरी मम्मी बोलती थी एक मुलगा देशाला दिला, एक मुलगा देवाला दिला, एक मैंने देश की सेवा में लगा दिया, एक मैंने भगवान की सेवा में दे दिया। मेरी मम्मी ऐसी बताती थी। जो भी रिश्तेदार, कैसा होगा आपका, एक बेटा आर्मी में गया मर गया उधर, तो और एक बेटा इधर चला गया, तुम दोनों का क्या होगा? मेरी मम्मी बोलती थी देशाला देवाला, और गर्व के साथ बोलती थी। लेकिन जब हम उठते थे ना हम पांचों, तो हमारे घर में क्या होता, रोज सुबह क्या होता था, मेरे पिताजी जाके रेडियो चालू करते थे, और हम लोग उठते कैसे थे पता है? केशवा, माधवा, तुझ्या नावात रे गोडवा, ये अभंग के साथ हम उठते थे, रेडियो पे आता था। और उठते थे तो मम्मी कैसी दिखती थी? मम्मी घर के बाहर क्या कर रही है? पानी डाल रही है, तुलसी को जल अर्पण कर रही है, प्रदक्षिणा कर रही है। ऐसा मैं पापा को देखता था, ऐसा मैं मम्मी को देखता था। फिर रूल क्या था घर में? सबसे पहले नहाना है। सब लोग क्या, मम्मी भूख लगी, वो कुछ नहीं, पहले नहाना है जाकर। हो गया, मम्मी नहा लिया। फिर अभी प्रोग्राम शुरू होता था। क्या प्रोग्राम होता था? सबसे पहले पांचों जाके मंदिर में, चलो सर मत्था टेको। हो गया मम्मी, अभी खाने को मिलेगा, अभी दादी के चरण छू जाओ, झालं का? अभी बड़े भाई के, और मैं बेचारा सबसे छोटा समझो मेरा क्या होता था। दादी हो गई, पप्पा हो गए, मम्मी हो गई, भाई हो गया, 3 बहनें, और मैं पूछता था मेरा कोई मेरे इसके बाद हमको ब्रेकफास्ट मिलता, इसके बिना कभी ब्रेकफास्ट खाया नहीं मैंने घर में, सोचिए। पर जब वो संस्कार नहीं मिलते ना, फिर एक उम्र के बाद, तो मेरे घर में मुझको संस्कार, मेरे पिताजी मुझको 5 भगवत गीता थी अलग अलग प्रकार की मेरे पास, और मेरे पिताजी पूछते रहते पढ़े क्या, पढ़ाई किया आज, मैंने पढ़ा कि नहीं, कौन सा श्लोक याद हुआ मुझको बताओ। मेरे पिताजी मुझको फॉलो अप लेते थे। और जब मैं सिम्बायोसिस में एडमिशन लिया एमबीए में जाके पुणे में, तो मेरे जो साथ वाले लड़के थे वो बोलते तू ऐसा कैसा है, तू ऐसा क्यों है? बोले जैसा हूँ ऐसा हूँ, तुम्हारे जैसा मैं बन नहीं सकता, तुम्हारे जैसा मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो मेरी मम्मी मुझको पूछी तू बिगड़ा क्यों नहीं रे? मैं नहीं बिगड़ा, क्या तुमने ऐसा बनाया था?
तो कितनी भी जाएंगे ना, उसका पाप नहीं करेंगे, इच्छा नहीं पाप करने की, क्योंकि संस्कार वैसे मिलते हैं ना। तो वो संस्कार पहले माँ बाप को देखा करते हुए, और माँ बाप ने दिए वो संस्कार बचपन में। तो सीमेंट का जब जो, अगर सीमेंट का कोई काम करे और सीमेंट गीला है, उसके ऊपर एक लकड़ी घुमा दो, अब ये मार्क कभी जाने वाला नहीं। संस्कार मतलब स्कार, वो स्कार बनाता है, वो आपके अंदर ऐसा एक बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करता है, कितना भी उम्र तक जाएगा ना, वो कोई पाप की तरह उसका हाथ बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी रुके हम लोग। हरे कृष्ण, कुछ मिनट कीर्तन करें। अभी तो बहुत लेट हो जाएगा। इस मिनट कमी, हाँ आर्मी है तो क्या करने वाले हैं ये लोग? भगवान राम की आर्मी के बंदर हैं आप लोग। वो बोल रहे केवल बंदर नहीं, बंदरिया भी हैं। यस बेटा, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सीखे आप लोग बताओ। थैंक यू। बैठिए, आज हम लोग अभी कीर्तन करेंगे 5 मिनट, उसके बाद सब प्रसाद खाएंगे। डिनर खाए आपको? माता जी, एक कंडीशन है आज के डिनर का, बच्चों को स्वीट नहीं देंगे हम लोग, ठीक है? बैठ जाओ बेटा, आज बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama संकीर्तन की श्रीमद् भागवत महापुराण की शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच।
कॉफी बोली सबको क्या बोलना है महाप्रसादे गोविंदे ब्राह्मणे